मेडिकल सेक्टर का ये स्टॉक है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं और ये स्टॉक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर है। मार्केट के अंदर इतनी गिरावट के बाद ये स्टॉक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है। तो इस स्टॉक के बारे में विस्तार से देखने वाले इस वीडियो के अंदर क्या वजह है, क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं इसका चुनाव कर रहा हूं और क्या वजह है जिसकी वजह से मैं इसके अंदर अपना एलोकेशन बढ़ाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी इसके अंदर मेरा एलोकेशन है और इसके अंदर मैं अपना एलोकेशन बढ़ाने वाला हूं। कुछ ऐसे फंडामेंटल बदलाव दिखाई दिए और कुछ ऐसे टेक्निकल चीजें मुझे दिखाई दी है जिसको देखकर मैं जो है अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसको ऐड करने वाला हूं। क्यों करने वाला हूं, क्या वजह है, सारी चीजें आपको पता चलेगी। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स है दोस्तों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आपके मोबाइल तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एमएसएम बुलेटिन का लिंक है। हमारा एंड्रॉइड ऐप आप जो है डाउनलोड कर लीजिए और उस पर जो है आप एमएसएम बुलेटिन जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मात्र 1000 रुपीज में 3 महीने तक आप जान सकेंगे मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूं। चलो दोस्तों चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं आज का हमारा स्टॉक और उसके एनालिसिस। दोस्तों हम चार्ट पर आ गए हैं और आप सभी को जो है स्टॉक का नाम भी पता चल गया है। तो जो लोगों को इस स्टॉक में रुचि नहीं है वो अभी के अभी इसको छोड़कर जा सकते हैं वीडियो को। अदरवाइज आपको लर्निंग लेना है, सीखना है और वाकई आप सीरियस है मार्केट को लेके तो इस पूरी एनालिसिस को देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए मार्केट कैप जो है 24,717 के आसपास है, यानी 24,700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 970 के आसपास चल रहा है। ये करंट प्राइस ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और 1215 के आसपास का हाई बनाया है टाटा केमिकल्स लिमिटेड ने और 773 के आसपास का लो बनाया है। डिविडेंड कंपनी बहुत बढ़िया देती है, 1.29% के आसपास का डिविडेंड कंपनी देती है। आरओसीई और आरओई थोड़ा सा निराशाजनक है, 7.58 आरओई है टाटा केमिकल्स का और आरओसी जो है 8.4% के आसपास है। स्टॉक का पी 12% है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 10 इयर्स का जो एवरेज पी है 13 के आसपास है। आप देख रहे हैं 12 के आसपास पी चल रहा है और 13 के आसपास जो है इसका 10 इयर्स का एवरेज पी है। एवरेज पी से भी ये जो है इस वक्त अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। बट इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है 38.0% के आसपास यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि बिल्कुल भी प्लेज नहीं है। ठीक है, 0.3 के आसपास डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, 0.5 के बिलो अगर है तो कंपनी ठीक ठाक है, बढ़िया है। उधारी थोड़ी बहुत सबको लगती है, ठीक है, उसका तो आपने देखा ही पिछले हफ्ते सारी मिसालें उधारी वालों की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया था 973 के आसपास का इंट्रिंसिक वैल्यू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। 973 के आसपास जो है यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखा देता हूं, देखिए इस लेवल पे। और स्टॉक का जो करंट प्राइस है 970 है, यानी आपको ये स्टॉक इस वक्त अपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात यह कि ग्राहम नंबर जो है 1167 के आसपास है, 1167, यानी ग्राहम नंबर से भी कम प्राइस में अवेलेबल है। तो फंडामेंटली अगर मुझे इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देख के मैं इसको स्टार देना चाहूं तो इस स्टॉक को मैं 4.5 स्टार दूंगा 5 में से। ठीक है, मेरी तरफ से। अब चलते हैं हम इन्वेस्टर्स की होल्डिंग को देख लेते हैं। इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में आपको दिखाई देगा दोस्तों कि डीआईज ने अपनी होल्डिंग को 34.17% से 18.97% किया। अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे इन्होंने पिछले 3 सालों में घटाया है। एफआईज ने 9.3% से अपनी होल्डिंग को 14.43 किया है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और प्रोमोटर्स ने 34.59% से अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 37.98% के आसपास किया है, यानी प्रोमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। अब प्रोमोटर्स भी इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब उनको काफी भरोसा है। पब्लिक ने अपनी होल्डिंग जो है इसमें बढ़ाई है। ये पहली बार मैं देख रहा हूं, इतने दिनों से एनालिसिस कर रहा हूं कि पब्लिक गलती से सही जगह पर इस वक्त बैठी हुई है। ये अलग बात है कि किसी का सब्र टूट जाए और भाग ले, बट पब्लिक गलती से इस वक्त सही जगह पे बैठी हुई नजर आ रही है। अब चलते हैं हम डायरेक्टली जो है चार्ट्स पर और देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कल का जो एनालिसिस होने वाला चार्ट ऑफ द वीक उसको बिल्कुल आपको नहीं भूलना है और निफ्टी एनालिसिस जो इस हफ्ते का होने वाला है उसको नहीं भूलना है। एमएसएन स्विंग ट्रेडिंग के जो प्रोग्राम में संडे का जो लेक्चर होता है वो जो स्टूडेंट्स है उनका जो इस हफ्ते लेक्चर होगा। और लास्ट वीक जो हमने डिस्कस किया था दोस्तों वो आपको पता होगा, आई से जो स्टॉक है
वो भी बस अगले हफ्ते अच्छा परफॉर्मेंस देगा। उससे पहले हफ्ते में हमने जो ए से स्टॉक का नाम आपको समझ में आ गया मैं जो बोलना चाह रहा हूं, उसने तो अच्छा खासा जो आपको रिटर्न दिया है। ठीक है, 4-5 दिनों के अंदर ही अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। तो इस हफ्ते भी हम एक स्टॉक डिस्कस करेंगे, और एमएसएम बुलेटिन के जो हमारे मेंबर्स है उनसे जो है मेरी रिक्वेस्ट है कि मार्केट के अंदर काफी कुछ होने वाला था, इसलिए लास्ट वीक जो हमने बिल्कुल भी बुलेटिन नहीं डाला। इस हफ्ते हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा स्टॉक का बुलेटिन जो है आपको स्टडी एजुकेशनल पर्पज से बताया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज समझिए, ये स्टॉक यहां से 200 मूविंग एवरेज है, डेली टाइम फ्रेम का जो है मैंने चार्ट लगा रखा है, कैनलिस्टिक पैटर्न है। ठीक है, प्लेन चार्ट है। यहाँ पे देखिए आप कि इसने एक लो बनाया कोरोना के बाद, और वो लो लगभग लगभग था 221 के आसपास, और वहां से सीधा ये निकला और 1200 पहुंचा। यानी 200 का स्टॉक सीधा 1200 हो जाता है, पहले ये चीज समझिए। तो यानी कितना हो गया ये, लगभग लगभग 5.5 से 6 गुना, यहां से अगर यहां तक देखा जाए। ठीक है, उसके बाद जो है जब यहां से ये 12 गुना 5.5 से 6 गुना हुआ, उसके बाद इसके अंदर एक करेक्शन स्टार्ट हुई है, आप देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में लेके जाए, ये डेली टाइम फ्रेम का जो चार्ट यहां दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में इसको देखें तो इसकी करेक्शन दोस्तों 800 से लेके 800 से लेके ठीक है, 800 से लेके और 1000 के बीच में इसकी करेक्शन को खत्म होना है। ठीक है, तो 800 से लेके 1000 का लेवल कौन सा है, हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और हम कलर यहां से रेड ले लेते हैं। ओके, यहां से देखिए ये हमारा लेवल आ गया लगभग लगभग ये 800 का, ये लेवल से लेके और हमारा जो है ये एक डिमांड जोन हमारा बन जाता है। ये लेवल, ये हमारे लिए एक डिमांड जोन बन गया है। ठीक है, इसी डिमांड जोन के अंदर इसको आना है, और क्यों आना है मैं बताता हूं आपको। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर ये ब्रीच किया, यहां गया, अगेन वापस आया, तो फिर यही जगह पे सपोर्ट लिया, फिर इसको सपोर्ट लिया, एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया। ठीक है, इसको सपोर्ट लिया, फिर अगेन जो है एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्ट करता हुआ हमको वीकली टाइम फ्रेम में नजर आ रहा है। तो यहां अगर ये आता भी है तो इस लेवल पे ही इसको ठीक है सपोर्ट लेना है। तो हमें किस तरीके से एंट्री करना है कि आप अपने कैपिटल को जो इसमें डिप्लॉय करना चाह रहे हो उसको कई पार्ट्स में आप जो है बांट दो, और उसको धीरे 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 एक एक शेयर आप यहाँ पे एक्यूमुलेट करना शुरू कर दो। क्योंकि देखिए यहाँ पे लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट कर दिया है, और ब्रेकआउट के बाद वापस एक बार रिटेस्ट कर रहा है इसी एरियाज को, और इंट्रिंसिक वैल्यू पे अवेलेबल है, ग्राहम नंबर पे अवेलेबल है, और पीई भी बहुत बेहतरीन चल रहा है इसका। तो कहीं ना कहीं 200 वीकली जो मूविंग एवरेज है, ये इस जगह पे कहीं ना कहीं जो है अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है, और एज अ डिमांड जोन एक्ट कर सकता है। इसके अंदर एग्रेसिव कब होना है आपको मैं बताता हूं, जब ये 1020 का आंकड़ा क्रॉस करके, यानी ये जो लेवल दिखाई दे रहा है आपको, मैं इसको ब्लू लाइन ले लेता हूं, ये लेवल क्रॉस कर दे 1020 का लेवल, जब ये क्रॉस करके डिसेसिवली यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, तो हमें इसको जो है एग्रेसिवली बाइंग शुरू करना है। ये हो गया लॉन्ग ट्रेडर जो लंबे समय के लिए इसको लेकर सोच रहे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर हम यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो क्लियर कट हमें दिख रहा है कि इसको ट्रेंड लाइन को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इन बिटवीन ये 1020 का लेवल तोड़ देता है किसी वजह से, कोई न्यूज की वजह से, यानी ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है इसका हाई अगर ब्रीच कर देता है, तो एक हमें यहाँ छोटा ट्रेड मिल सकता है एक टारगेट के लिए, 170 160 के टारगेट के लिए यहाँ के लिए। ठीक है, तो अगर आप छोटा स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको जब 1020 का लेवल तोड़े, ये लेवल तोड़े, तो आपको इस कैंडल का जो लो है, ये लेवल, इसको स्टॉप लॉस लेके और इसको टारगेट लेके यहाँ पे आप छोटा स्विंग प्ले कर सकते हो, जिसमें आपको लगभग लगभग एक 5 से 6% का स्विंग ट्रेड मिल सकता है। और आपका एसएल जो होगा यहाँ पे होगा दोस्तों 960 के आसपास। ठीक है, ये कैंडल का लो होगा, तो 1:1 का ही रिवॉर्ड बन रहा है। ठीक है, तो आप 1 कैंडल लो का स्टॉप लॉस लेके चलते रहिएगा। ठीक, जैसा जैसा कैंडल ऊपर जाए आप स्टॉप लॉस ट्रेड करते रहिए, और जहां पे आपको निकाले वहां निकल जाइएगा, तो अच्छा प्रॉफिट यहां बन सकता है स्विंग ट्रेडर के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक, और इसके आगे का मत सोचिएगा कि अभी इसका करेक्शन का टाइम थोड़ा बाकी है। ठीक, इससे करेक्शन के अंदर जो टाइम लगना है उसके अंदर अभी और 2-4 महीना इसी लेवल पे ये घूम सकता है, तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, बल्कि यहाँ पे धीरे 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 अपनी होल्डिंग को बढ़ाते रहना है। और उसके बाद जब ये चलना शुरू करेगा तो आपको पता है कि फंडामेंटली ये सारी चीजों को पार कर चुका है,
सारी चीजें इसकी एकदम अपने फेवर में चल रही हैं, तो जब ये चलना शुरू करेगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनाकर देगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहे कुछ नहीं। डिस्क्लेमर था कि ये मेरा जो अपना ओपिनियन है और ये मेरे एक पढ़ाने की टीचिंग की स्टाइल है कि आप टेक्निकल्स को सीख जाओ। ठीक है, तो जब टेक्निकल्स को सिखाना होता है तो हमें बताना होता है कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये टारगेट स्टॉप लॉस। तो मेरा यहाँ कोई मकसद नहीं कि मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, बल्कि आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद ही बाय या सेल करना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों, और टाटा केमिकल पे भी नजर बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ। कल का जो चार्ट ऑफ द वीक है और साथ में निफ्टी एनालिसिस देखना मत भूलिएगा। अगर हम हमारा कोर्स आप करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे जो है एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप लोड करके देख सकते हैं। जो भी कोर्स आपको करना है, इंटरडे स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, सारे कोर्सेज वहां अवेलेबल है। और अगर आपको हमारे टीचिंग ग्रुप, लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो आप एमएसएम बुलेटिन नाम का एक प्रोग्राम है, उसको आप एनरोल कर सकते हैं और वहां के मेंबर बन सकते हैं।